इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल को दिखाने से होती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल चुका है। और तभी एक लड़का कहता है हो ही नहीं सकता, सूहो जैसा लड़का जो ये डिजर्व ही नहीं करता, उसे आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। और तभी एक लड़का कहता है और मुझे ये स्कूल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा 1 साल के लिए। और तभी सीन चेंज होता है, तो सूहो को कोई कांग्रेट्स कहता है, तो तभी हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सूहो है। वो कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड होगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि किम सुन चोल तुम फिर से। तो वो कहता है कि मेरा नाम किम सुन चोल नहीं है, मेरा नाम लीस यून चोल है। तो वो कहता है हाँ हाँ जो मर्जी हो। और तभी एक लड़की कहती है लगता है सुनचोल फिर से शुरू हो गया। और तभी वो लड़की कहती है अभी तो हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो अभी ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। और उसके पास बैठी लड़की कहती है मुझे नहीं पता। और तभी वो लड़की कहती है सुनचोल उस लड़के से पंगी क्यों लेना चाहता है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहता है जब से उसके घर वाले मिसिंग हुए हैं। तभी वो लाल बाल वाला लड़का कहता है सूहो, और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तुम थोड़ा आराम से नहीं रह सकते, अभी थोड़े टाइम बाद हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। और तभी जो लाल बाला वाला लड़का है उसकी पावर्स अवेकन हो जाती हैं, और अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या मुसीबत है यार। और तभी वो पंच मारता है और सूहो पीछे हो जाता है, और वो जो लाल बाल वाला लड़का है वो स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है। और फिर हमें 2 साल बाद की स्टोरी बताई जाती है, और तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है। जो हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कोई भी गेट्स के और पास नहीं आ सकता। और तभी एक लड़का कहता है कि वो हंटर्स को अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया। और तभी एक वर्कर कहता है कि मेरे हिसाब से शायद 8 घंटे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मुसीबत है यार, एक और गेट। और वो कहता है कि अब हमारी दुनिया अब एक कंड हंटर और कॉमन सिविलियंस के बीच सेपरेट हो चुकी है। और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, और वो कहता है कि कुछ लोगों को चींटियों की तरह मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोगों को अपने परिवार से ही पैसा मिल जाता है। और तभी वो कहता है कि एक अनअवेकन्ड चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले पर वो एक अवेकन्ड हंटर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। और वो कहता है दूसरे शब्दों में अनअवेकन्ड को सरवाइव करने के लिए अवेकनर्स की ज़रूरत है। पर जो अवेकनर्स हैं वो बिना अनअवेकन पर्सन के भी जिंदा रह सकते हैं। और तभी सीन चेंज होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरे घर वाले मिसिंग है और जो मेरा सर्वाइवल है वो किसी और पर डिपेंडेंट है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज़ लगाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बोलो। और पीछे उसका टीचर खड़ा होता है और वो कहता है आज ये इतना कंसंट्रेशन, तो बताओ क्या बना रहे हो। और वो कहता है कुछ नहीं, बस कह सकते हो एक ह्यूमनॉइड आंट। और तभी सीन चेंज होता है और कुछ लोग कहते हैं लगता है हंटर गेट से वापस आ रहे हैं, और लगता है वो सारे काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। तो सभी उनको कहते हैं ग्रेट जॉब हंटर्स। और तभी हमें एक हंटर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस बार हम कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर से भिड़े थे। और वो कहता है कि उनके मुंह नाक कान सबसे आग निकल रही थी, और वो इतने खास तो नहीं थे। वो सिर्फ हमें एक स्क्रैच ही दे पाए, मुझे सिर्फ उनसे एक स्क्रैच ही मिला है। तो तभी उनके साथ वाला जो वर्कर होता है वो कहता है इन सब की रिपोर्ट तुम गिल्ड को ज़रूर दे देना। और तभी उसका स्क्रैच है जो वो दर्द करने लग पड़ता है, और तभी वो अपने हंटर को बेहोशी सी आने लगती है। वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, वही मॉन्स्टर जिसकी हमें पहले इंफॉर्मेशन दी गई। और वो कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है, इनके मुंह से भी फ्लेम्स आ रही हैं, ये तो वही मॉन्स्टर है जो डंजन में मिले थे। और सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं, कुछ लोग तो मारे भी जाते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमारे स्कूल का सीन आता है, और स्कूल में भी सभी कहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, वो क्या है। तो सभी बहुत डर जाते हैं। तो सभी कहते हैं वो देखो यार उनकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही हैं,
वो लगता है वो मॉन्स्टर है। तो कुछ लोग कहते हैं, "तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से भागना चाहिए।" और कुछ लोग कहते हैं, "नहीं, नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए। हंटर्स के आने तक का वेट करना चाहिए।" और तभी एक लड़का बीच में से कहता है, "तालिम, तुम तो एक अवेकनर हो ना, कुछ तो करो।" तो तालिम उस टीचर का नाम होता है, तो वो कहता है, "यार, मैं तो सिर्फ़ एक डी रैंक हंटर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।" तो तभी उनके स्कूल पे भी अटैक हो जाता है और तभी सूहो कहता है, "भागो यहाँ से।" और सभी बहुत डर जाते हैं और वो सबको कहता है, "सभी लोग भागो यहाँ से।" और तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है, "मैं उठ नहीं पा रही।" और सूहो बहुत डरा हुआ होता है और वो कहता है, "रुको, मैं अभी हंटर्स को बुला के लाता हूँ।" और तभी सीन चेंज होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अरे यार! मैंने उसको वो कहा ही क्यों? मैं सिर्फ़ उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ आया हूँ और सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो है भागना, क्योंकि मैं एक अनअवेकनर हूँ। पर अगर मेरे डैडी यहाँ पे होते तो वो क्या करते? और तभी सीन चेंज होता है और हमें वही लड़की का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने वही मॉन्स्टर खड़े होते हैं और वो बहुत डरी हुई होती है और तभी वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है और सूहो बीच में आ जाता है। उस मॉन्स्टर को एक मुक्का मारता है और तभी उसे एक विंडो शो होने लग जाती है, जिस पे लिखा आता है कि नोटिस। और तभी थोड़ी विंडो क्लियर होती है और वहाँ पे लिखा आता है कि तुमने करेज ऑफ द वीक की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। और किसी पॉइंट पे ये चैप्टर एंड हो जाता है और अगले चैप्टर की वीडियो मैं कुछ दिनों तक डाल दूँगा।